हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी यहाँ बहुत अच्छे से हैं। और ये व्लॉग है सैटरडे और फ्राइडे 2 दिन का। फ्राइडे शाम से मैंने शुरू किया था, एक्चुअली आफ्टरनून से शुरू किया था और ये सैटरडे तक चलेगा। तो यहाँ पे मैं निकालने लगी थी बटर। मेरी मलाई बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। मैंने सोचा आज सबसे पहला काम जो मैंने किचन में शुरू किया था ना, वो यही था कि मैंने सबसे पहले उठाया अपना मलाई का तपेली और उसमें जो बटर है वो निकाल लिया था। मैं क्या करती हूँ, मैं कोई भी मशीन वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ ना। वो जो बटर निकालने का एक वो जो हैंड ग्राइंड वो आता है ना, ब्लेंडर, वो भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ ना। मैं मिक्सर में करती हूँ, मैं हाथ से ही करती हूँ और मैन्युअली करती हूँ। और ये जो बड़ा कड़छा है मेरा, ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छे से बस मैंने मलाई आप मान के चलिए 1 घंटे पहले बाहर निकाल दी थी फ्रिज से। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ओवरनाइट रख सकते हैं बाहर। और बस फिर मलाई को जैसे ही मैंने थोड़ा सा घुमाया, मतलब आप मान लीजिए करीब 4 से 5, बल्कि और कम, 3 से 4 मिनट मैंने उसको घुमाया तो बटर निकल आता है अपने आप और बहुत आसानी से निकल आता है। कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती है मुझे किसी भी तरह का टूल या इक्विपमेंट लेने की बटर निकालने के लिए। हाथ से अच्छा और कोई टूल नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं है, हाथों से बहुत आराम से निकलता है ये मक्खन। बस मैं इतना ज़रूर करती हूँ कि मलाई जब मैं जमा करती हूँ ना फ्रिज में, तो 1 या 2 चम्मच, छोटी चम्मच दही डाल लेती हूँ उसमें, तो और आसानी से निकल आता है। जब आप मलाई को बाहर रखेंगे ना तो लूज़ हो जाती है जब मलाई, आप 2-3 बार ही बस कड़छा घुमाएंगे और बटर आ जाता है बाहर। तो कोई ज़रूरत, एक्चुअली मैं सच बताऊँ आपको, इन टूल्स की जो हम ख़रीद लेते हैं ना, ये ब्लेंडर्स और मिक्सर्स, इनकी होती है नहीं एज सच। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को कन्वीनियंट लगता है वो, तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मुझे पता नहीं क्यों हाथ से शुरू से आदत है और यही ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, इसलिए मैं यही करती हूँ। तो देखिए यहाँ मैंने जो छाछ थी बटर की, वो एक तपेली में रख ली है निकाल के। और इस जो बटर था इसको अच्छे से धो के और इसको स्टोर कर लूँगी मैं पानी डाल के फ्रिज में। घी मैं कल निकालूँगी इसका, आज नहीं निकालूँगी। और जब मैंने देखा कि मेरी छाछ अच्छी खासी निकल गई है, फ्रेश है एकदम, तो मैंने सोचा इसका कढ़ी बना देती हूँ। बस तो फिर मैंने बेसन ले लिया था और कढ़ी इस बनाना शुरू कर दिया था। इसमें मैंने डाल लिया था 2 से 4 चम्मच, छोटी चम्मच बेसन 4 चम्मच डाला था। उसके बाद मैंने हींग डाला, थोड़ा सा ज़ीरा डालूँगी मैं इसमें, थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी हल्दी। और नमक अभी नहीं डालेंगे, नमक हम बाद में डालेंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आप नमक पहले डाल देना तो कढ़ी के फटने के चांसेस थोड़े से इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कोशिश करिए कि इस समय नमक ना डालें, नमक आखिरी में डालिएगा। और बस सारी चीज़ें मैंने यहाँ घोल ली थी छाछ में और इनको चढ़ा दिया था गैस पे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी, जो बिगनर्स हैं, बाकी लोग तो जानते होंगे जो कुकिंग कर रहे हैं बहुत समय से, जैसे ही आप इस छाछ को जो जिसमें हमने ये सब चीज़ें मिला ली हैं कढ़ी के लिए जो तैयार किया है, उसको हम गैस पे चढ़ाएँ ना, तो कॉन्स्टेंटली हिलाते हुए जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए, इसको कॉन्स्टेंटली हिलाना है ताकि ये फटे ना। बहुत से लोग बोलते हैं कि हमारी कढ़ी फट जाती है, तो वो इसलिए फटती है कि अगर आप छाछ को कुछ देर भी बिना हिलाए रख देंगे ना शुरुआत में, तो वो बहुत चांसेस होते हैं उस कढ़ी के फटने के, छाछ फट सकती है। पूरे वक्त हिलाते रहिए जब तक एक बॉयल ना आ जाए। बस जैसे ही बॉयल आ जाए तो फिर सेफ़ है आपका ये जो छाछ है। आप उसको फिर छोड़ भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए सिम करके। अगर आपको इसमें बेसन के लम्प्स दिखाई दें तो कोई चिंता की बात नहीं है। वो जब आप हीट करते हैं इसको, मिक्सचर को, तो वो सारे लम्प्स जो हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो कभी आपको ऐसा लगे कि बेसन के लम्प्स तो अभी टूट ही नहीं रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप हीटिंग प्रोसेस के साथ डिज़ोल्व होते चले जाएंगे। मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता डालना भूल गई थी, इसको आप शुरुआत में भी डाल सकते हैं। कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा, उसी से ही फ्लेवर आएगा कड़ी का। तो बस मैंने वो डाला और एक बार और इसको एक बॉईल दे दिया था।
और हाँ, कड़ी पत्ता के साथ मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल लिया था, ये बहुत ज़रूरी है, इसे ज़रूर डालिएगा। साथ में मैं अब यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी। चीनी भी बहुत मतलब मैं जो कढ़ी पसंद करती हूँ, हमारे घर में जो मतलब कढ़ी पसंद होती है वो खट्टी मीठी कढ़ी पसंद की जाती है। अगर आपको लगता है कि आपको मीठा नहीं चाहिए कढ़ी में, तो आप चीनी स्किप कर सकते हो। वैसे छाछ कभी कभी जब खट्टी रहती है ना, तब अगर आप चीनी डालोगे उसमें तो बहुत अच्छा उसका फ्लेवर आता है। चीनी और नमक और खटास मिल कर के खट्टा मीठा एक पूरा टेस्ट दे देते हैं कढ़ी को, जो कि वही टेस्ट अच्छा लगता है एक्चुअली कढ़ी का। तो चीनी मैं तो ज़रूर डालती हूँ, आप देखिएगा अगर आपको लगे ठीक आप थोड़ा मीठा खट्टा पसंद करें तो ज़रूर डाल लीजिएगा, अदरवाइज़ बिना चीनी के भी आप कर सकते हैं, ऑप्शनल है ये। यहाँ मैंने पकौड़ी की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उस एक छोटी तपेली में मैंने बेसन ले लिया था, उसमें हल्दी, हींग और थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही डालूंगी और थोड़ा सा नमक डाल लूँगी इसमें। और बहुत ध्यान से इसको पकौड़ी के लिए जो बैटर है वो तैयार करेंगे हम, क्योंकि ज़रा सा भी पानी अगर ज़्यादा हो जाता है ना तो पकौड़ियाँ अच्छी नहीं बनती हैं। बहुत धीरे धीरे सोच समझ के पानी डालिएगा कि बिल्कुल उतना ही पानी रहे कि जिसमें ये बैटर बस मिक्स हो जाए अच्छे से, बेसन बस घुल जाए अच्छे से। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ही बनेगा इसका जो बैटर है। बस उसको फेंटना अच्छे से है, क्योंकि फेंटने से वो जब लूज़ होता है बैटर तो जो पकौड़ियाँ हैं वो सॉफ्ट बनती हैं। मैं इसमें कुछ सोडा या बेकिंग सोडा वगैरह कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ नमक डालती हूँ और उससे भी बहुत अच्छी पकौड़ी बनती है, क्योंकि उसको फेंट अच्छे से लेती हूँ मैं, मिक्स अच्छे से कर लेती हूँ, थोड़ा देर तक मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो इस बैटर में प्याज भी मिला सकते हैं, बहुत से लोग प्याज मिलाते भी हैं। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल सादी कढ़ी बना रही हूँ और सादी पकौड़ी बना रही हूँ। बिल्कुल आप चाहें तो प्याज मिला सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जैसा टेस्ट पसंद करें पकौड़ी का वैसा अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो कढ़ी बनाती हूँ ना, दो तरह से बनाती हूँ। एक तो ये सादी कढ़ी बनाती हूँ, एकदम सादी रहती है वो, इसमें कुछ भी नहीं डालती हूँ मैं। और एक पंजाबी कढ़ी बनाती हूँ, वो पूरा फिर मसाला उसमें सब डलता है, सब्जियाँ डलती हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट रेसिपी जो दूंगी कढ़ी की वो दूंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये सादी वाली दे रही हूँ आपको, ये बिल्कुल सिंपल और प्लेन कढ़ी है। पकौड़ियाँ बहुत ध्यान से तलिएगा, क्योंकि अगर आप ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा भी इधर उधर करते हैं, ऊंचा नीचा करते हैं, तो पकौड़ियों के जलने के चांसेस हो सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि तेल थोड़ा सा पहले मीडियम और हाई के बीच में रख के थोड़ा सा गरम ज़्यादा कर लेती हूँ, फिर उसको सिम कर देती हूँ तेल को। उसके बाद जब एक थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा गरम ना बहुत ज़्यादा ठंडा, उस टेम्परेचर पे जब तेल आ जाता है, तब फिर मैं ये पकौड़े डालना शुरू करती हूँ। और पकौड़ियाँ मैं हाथ से नहीं डालती हूँ, मैं चम्मच से डालती हूँ, क्योंकि मेरी जो ये स्पून है ना, जो मैं जिससे डाल रही हूँ पकौड़ी, वो थोड़ी सी उसका जो शेप है वो ऐसा है कि उससे बहुत ही अच्छी पकौड़ियाँ बनती हैं। तो मुझे ये स्पून मैं इसी के लिए यूज़ करती हूँ कढ़ी की पकौड़ी बनाने के लिए, ताकि वो जो शेप मुझे चाहिए होता है ना, वो इसी से मिलता है मुझे। तो ऑयल का टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखिएगा। और पकौड़ियाँ जब आप ध्यान रखते हैं ना, तेल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है, तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी निकलती हैं, एकदम गोल्डन गोल्डन सी, क्रिस्पी क्रिस्पी सी निकलती हैं। और अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हाई है और आप उस समय पे बैटर डाल देते हैं ना, तो काली काली हो जाती है पकौड़ियाँ, जो देखने में अच्छी नहीं लगती हैं। तो पूरा ध्यान रखिएगा कि आपका जो तेल है वो बहुत हाई टेम्परेचर पे ना हो। उसके बाद पकौड़ी को सिम पे ही तलना है, ताकि अंदर तक वो पके। नहीं तो अगर आप हाई फ्लेम पे इसको तल देंगे तो वो बाहर से तो अच्छी पक जाएगी, लेकिन अंदर जब आप उसको खाएंगे तो वो आपको फिर महसूस होगा बेसन कच्चा रह जाएगा। तो सिम पे बहुत अच्छे से देर तक इनको पकने दीजिएगा। और ये देखिए मेरी कढ़ी बनकर एकदम तैयार है, लेकिन अभी ये अधूरी है क्योंकि इसमें मैंने बघार नहीं लगाया है।
तो अब मैं इसमें बघार लगाऊंगी, और बघार लगाने के लिए मैंने ले लिया है थोड़ा सा घी। आप मान के चलिए मैंने 2 चम्मच घी लिया था, 2 छोटा चम्मच घी। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा राई, जो सरसों होता है हमारा वो, और थोड़ी सी लाल मिर्च। तो बस यही 2 चीज़ें होती हैं जिनका बघार कढ़ी में ना बहुत ही उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके आ जाता है। आप चाहें तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, यहाँ पे मुझे थोड़ा तीखा कम चाहिए था क्योंकि बच्चे इतना तीखा नहीं खाते हैं, तो मैंने यहाँ पे जो सूखी लाल मिर्च है उसको स्किप कर दिया था। आप चाहें तो वो भी डाल सकते हैं इस बघार में, और चाहें तो हरी मिर्च के भी 2 छोटे छोटे पीसेस करके इसमें डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फटाफट मैंने बघार लगाया कढ़ी में, और देखिए इसका जो रंगत है ना वो पूरी बदल जाती है बघार से, और टेस्ट भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल हो जाता है। और ये क्लिप है अगले दिन का, यानी सैटरडे मॉर्निंग का। इस दिन थी छुट्टी क्योंकि सोहम की पीटीएम थी और हमें उसके लिए जाना था, लेकिन कबीर की तो ऑलरेडी छुट्टी चली रही है क्योंकि उसका तो अभी बोर्ड एग्ज़ाम का जो प्रेप लीव होता है वो चल रहा है। तो दोनों ही बच्चे घर पे थे। सुदीप जी भी आज थोड़े रिलैक्स उसमें रहते हैं, सैटरडे रहता है तो उनको जल्दी नहीं होती है जाने की, थोड़ा सा आराम से ही निकलते हैं वो 4-5 बजे। तो मैं बड़ा रिलैक्स होकर के काम कर रही थी। मैंने फ्रिज खाली किया सबसे पहले, क्योंकि मैं वीकली खाली कर देती हूँ मोस्टली। तो मैं ऐसा करती हूँ कि ऑल्टरनेट डेज़ ही खाली कर देती हूँ, लेकिन इस बार क्योंकि ये सब शादी वादी के उस चक्कर में मैं थोड़ा सा ना डिले हो गया मेरा फ्रिज खाली करना। तो आज मैंने सबसे पहले यही काम किया, सारी चीज़ें फ्रिज से बाहर निकाल के रखी जो काम की नहीं थी, और फिर मैंने घी बनाना शुरू किया, जो मैंने आपको बटर बताया था ना कल बना करके। तो ये मैंने आज इसको घी बनाने के लिए रख दिया। थोड़ा सा वाइट बटर मैंने अलग से निकाल के स्टोर कर लिया था, क्योंकि वो बच्चे पराठे वगैरह के साथ खा लेते हैं। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है वाइट बटर आलू के पराठे के साथ। थोड़ा सा मैं स्टोर कर लेती हूँ उसको पानी डाल करके फ्रिज में, और बाकी का मैंने यहाँ घी निकालना शुरू कर दिया था। और घी मेरा बन चुका था। यहाँ पे मैंने चढ़ा दी थी चाय, और सुदीप जी यहाँ आसपास कहीं गए थे तो वो मेरे लिए समोसे ले आए थे। बहुत अच्छे समोसे थे ये। इनके साथ जो मिर्ची मिलती है ना वो बहुत ही कमाल की होती है, बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में इनके साथ। तो बस चाय के साथ परफेक्ट ये जो मैच होता है मेरे लिए समोसा ही होता है, वो आ चुका था। तो मैं फटाफट बैठ गई, सबको मैंने बुला लिया था कि आ जाओ सब लोग खा लेते हैं पहले, फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊंगी। क्योंकि फिर जब एक बार फिर आप लगो ना काम में, क्लीनिंग वगैरह शुरू हो जाती है तो फिर उसके बाद फिर कोई रुकने का नाम ही नहीं होता है। फिर तो सीधे नहा धो करके आप जब आते हो बाहर तभी फिर आप सांस लेते हो थोड़ी सी लंच के समय पे। तो यहाँ पे मैं फिर सबके साथ थोड़ी देर बातें बातें करी, और उसके बाद मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई थी। और आज वैसे तो मेरी इच्छा थी कि आज ना वैक्यूम क्लीनर उठा करके और पूरा वैक्यूम कर दूं घर, लेकिन क्योंकि लेट हो गया था मुझे थोड़ा सा, तो फिर मैंने सोचा कि आज और रहने देती हूँ, कल करूँगी वैक्यूम। तो ऐसे ही मैंने झटक दिया सब पूरा, ये जो सेटी है, कुर्सियाँ हैं, सब हाथ इससे जो एक टाल होता है ये जो मेरे हाथ में है, इससे बहुत अच्छे से झटक जाती हैं ये सारी चीज़ें। बहुत ही अच्छा टावल है ये। फिर इसके बाद मैं इसको धुलने डाल देती हूँ, क्योंकि ये सोहम का टावल है, वो यूज़ करता है इसको। तो बहुत अच्छा सा मैंने सारी जो ये चेयर्स वगैरह थी ना, इनको खूब अच्छे से फटकार के पूरा अच्छा साफ़ कर दिया था टेम्परेरीली, क्योंकि आज वैक्यूम नहीं किया मैंने। कल मैं ज़रूर वैक्यूम करूँगी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने वैक्यूम नहीं किया है। पूरा वॉल्स वगैरह और जाले वाले भी मुझे लेने। और मैं ना ये क्लीनिंग करते करते सोच रही थी कि बस मैं फटाफट अब लंच कर तैयारी करके और नहाने चली जाऊंगी। इतने में ये मेरे भाई और भाभी आ गए, और ये लोग अपने साथ लेकर आए थे गोलगप्पे। ये लोग घूमने गए थे,
तो और मेरे को मतलब बच्चे तो गोलगप्पे पसंद करते ही हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, तो मुझे भी बहुत मज़ा आया देख के कि चलो ये मेरी इच्छा हो भी रही थी 2-3 दिन से खाने की। वो दोनों लेकर के आ गए थे और बड़ी सडनली आ गए थे, मुझे मालूम नहीं था वो लोग आने वाले। मैं तो अपना रेगुलर रूटीन में लगी हुई थी। बस फिर हम लोग मिले आपस में, बहुत अच्छे से हम लोग थोड़ी देर बैठे, मस्ती की और ये गोलगप्पे इंजॉय किए। और उसके बाद फिर सारा रूटीन जो था मेरा वो थोड़ा सा चेंज भी हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब इस तरह से आप थोड़ा टाइम दे देते हो ना फैमिली को, तो एकदम आपका जो सारी लाइंड अप होती हैं चीज़ें वो इधर उधर हो जाती हैं। लेकिन उससे कोई मायने नहीं रखता, वो तो चीज़ें फिर हो सकती हैं, लेकिन ये जो मोमेंट्स होते हैं ना साथ बैठने के, इन्हें गंवाना नहीं चाहिए। और जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता देती हूँ कि ये जो मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, इसकी अभी अभी मैरिज हुई है। मैं गई भी थी इसकी मैरिज में, अभी 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 लौटे हैं हम लोग, मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ होगा। और उसका वीडियो भी है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं उस मैरिज का। तो ये जो मेरी भाभी हैं बिल्कुल नई हैं, तो ये न्यूली वेड कपल है, बिल्कुल नया नया कपल है, नई नई शादी वाला। और यहाँ देखिए हम लोग इतना ज़्यादा बिज़ी हो गए उनसे बातें करने में, और स्पेशली मैं बिल्कुल ही एक खो सी गई थी उनसे बातें करने में, कि मेरे हाथ में ना कॉलिन की बॉटल और वो डस्टिंग का कपड़ा है, वो मैं ऐसे ही लेके बैठ गई। और मुझे याद भी नहीं था कि कैमरा चालू है, तो बहुत देर तक ये कैमरा चालू रहा। फिर बाद में मुझे ध्यान आया कि अरे यार ये बॉटल और कपड़ा और कैमरा वैमरा मैं वापस से सेट कर दूँ। बिल्कुल खो ही गए थे इतनी बातें करने में हम लोग। तो दोपहर में मेरे भाई और भाभी आ गए थे, जैसा आपने देखा ही था। और वो अपने साथ लेके आए थे खूब सारे पानी पूरी, गोलगप्पे। और बच्चों को तो मज़ा आ गया, उनने पार्टी की, खूब सारे गोलगप्पे खाए, मैंने भी खाए थोड़े से, थोड़े कबीर ने भी खाए। और बस फिर वो लोग गए, उसके बाद मैंने शावर लिया, थोड़ा सा रेस्ट किया। और अब बज गया है 7, शाम का 7 बज चुका है। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए बढ़ाऊँ बढ़िया सी चाय, क्योंकि ठंड शुरू हो गई है, शाम होते ही ठंड शुरू हो जाती है। अब दोपहर थोड़ी सी गर्म होने लगी है, लेकिन शाम होते होते वापस से ठंड शुरू हो जाती है। तो बस अब मैं अपने लिए चाय बनाने जाऊंगी और अपने व्लॉग को यहीं एंड करूंगी, क्योंकि अब अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा व्लॉग। मैं शुरुआत करूंगी अगले व्लॉग में, आपके साथ अगले व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, सी यू गाइस।